नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नए जिलों के अनुसार हम देख रहे हैं राजस्थान का इतिहास। और आज हमारा जो बेहतरीन टॉपिक रहेगा वो रहेगा गुर्जर परतियार राजवंश। दोस्तों देखिए, गुर्जर परतियार राजवंश छोटा सा टॉपिक है और यहां से अगर हद मार के हम क्वेश्चन बनाते हैं तो 45-50 क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन मैंने यहां पर विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन प्लस कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आगे इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, कुल 50 क्वेश्चन आपके सामने रखने का प्रयास किया है दोस्तों, जो लगभग ये मान के चलिए कि विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर मैंने यहां पे लिस्ट भी दी है, इसके अलावा कोई सी भी भर्ती हो, इन क्वेश्चनों के वीडियोज को आप प्रतिदिन देखते रहिए। इनसे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी प्यारे साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा इन क्वेश्चनों के जो पीडीएफ है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, वहां से आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए या मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, जिस पर जाकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किस शिलालेख में परतियार शासक कुक्कक की जानकारी प्राप्त होती है? परतियार शासक थे जिनको कक्कुक या कुक्कक के नाम से जाना जाता है, उनकी जो जानकारी प्राप्त होती है वो होती है गटियाला अभिलेख से। दोस्तों किससे होती है? गटियाला अभिलेख से। तो कमेंट करके बता दो गटियाला अभिलेख है कहां पर, सभी साथी कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस परतियार शासक की उपाधि रणहस्तीन यानी युद्ध का हाथी थी? युद्ध का हाथी रणहस्तीन किस परतियार शासक की उपाधि थी दोस्तों? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन ए, यहां पे वत्सराज की उपाधि थी। ये किसकी थी? वत्सराज की उपाधि थी ये। अगला क्वेश्चन, परतियार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख किस रूप में मिलता है? जो पदाधिकारी है उनको क्या कहा जाता है? जो परतियार शिलालेख है उनके अंदर दोस्तों क्या कहा जाता है? राजपुरुष कहा जाता है। तो सही रहेगा ऑप्शन ए यहां पे। क्वेश्चन नंबर 4, परतियार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। ध्रुव ने गंगा और जमुना के चिन्हों को किस में शामिल किया था? बताइए दोस्तों, किस में शामिल किया था? राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में, एबलम के अंदर। दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए आया हुआ बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम परतियार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। परम यहां पे म नहीं है, यहां पे ब है दोस्तों। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण किसने की थी? प्रथम परतियार शासक की बात हो रही है। तो सही रहेगा आपका ऑप्शन ब, नागभट्ट द्वितीय ने। किसने की थी? नागभट्ट द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 6, किस अभिलेख में गुर्जर परतियारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया? परतियार है, गुर्जर परतियार है, इनको लक्ष्मण का वंशज किस अभिलेख में बताया गया है? तो सही रहेगा ऑप्शन स यहां पे, ग्वालियर अभिलेख। किसमें? ग्वालियर अभिलेख में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह है जिसकी देन है वे हैं। जोधपुर के निकट है ओसिया, और ओसिया में जो मंदिर है वो किनकी देन है? तो सही रहेगा ऑप्शन द आपका, परतियारों की देन है। किनकी देन है? परतियारों की देन है दोस्तों। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की थी। चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की थी कौन था? हवेनसांग। यहां पे देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, हवेनसांग। स ऑप्शन देखिए यहां पे पूरा सही नाम मैंने लिख दिया, हवेनसांग। चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की थी किसके समय? गुर्जर परतियार राजवंश के समय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, किस परतियार शासक ने प्रभास की उपाधि धारण की थी? प्रभास की उपाधि धारण करने वाले परतियार शासक कौन थे दोस्तों?
प्रभास, प्रभास की उपाधि धारण करने वाले। तो सही रहेगा ऑप्शन से आपका मिहिर भोज। कौन थे? मिहिर भोज थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रतिहार शासक द्वारा कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की गई? किस प्रतिहार शासक के द्वारा कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो सही रहेगा द ऑप्शन वत्सराज के द्वारा। किसके द्वारा? वत्सराज के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? किससे किस शताब्दी तक? तो 6वीं से लेकर 11वीं के मध्य किया था। तो सही ऑप्शन देखिए यहां पे, 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिहार शासकों में रोहिल्लदी के नाम से जाना जाता था। रोहिल्लदी के नाम से किसको जाना जाता था? तो सही रहेगा सही ऑप्शन हरिश्चंद्र को। किनको? हरिश्चंद्र को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति है उसकी रचना की गई? किनके समय? भोज प्रथम के समय। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर जोधपुर है वहां से मेड़ता स्थानांतरित की थी? मेड़ता नागौर में है। किसके समय हुई थी ये बताइए दोस्तों। तो सही रहेगा ऑप्शन ब नागभट्ट प्रथम के समय। नागभट्ट प्रथम के समय। क्वेश्चन नंबर 15, गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं। गुर्जर प्रतिहार है, इनको क्या कहा जाता है? तो द ऑप्शन देखिए अग्निकुंड राजपूत। क्या कहा जाता है? अग्निकुंड राजपूत दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? तो अभी अभी देखा 6वीं से 11वीं तक, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये रहा प्रतिहार वंश का दोस्तों। वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा। प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा है मंडोर शाखा दोस्तों। ए ऑप्शन, प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन मंडोर शाखा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? किस वंश के शासकों ने? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने। तो ऑप्शन ए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? किस राजा के जो वंशज है वो गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे दोस्तों? किसके? नागभट्ट प्रथम के वंशज। ये थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार शासक को नारायण व मलेच्छु का नाशक कहा गया? ग्वालियर प्रशस्ति में किस शासक को नारायण व मलेच्छु का नाशक कहा गया दोस्तों? किनको कहा गया है? नागभट्ट प्रथम को। नागभट्ट प्रथम को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिहार वंश का शासक जिसने गंगा में जल समाधि ली थी। गंगा में जल समाधि लेने वाला गुर्जर प्रतिहार राजवंश का शासक कौन था? तो सही रहेगा ब ऑप्शन नागभट्ट द्वितीय। कौन था? नागभट्ट द्वितीय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक को अरबों का अमित्र व इस्लाम की दीवार का? सुलेमान ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक को अरबों का अमित्र व इस्लाम की दीवार का किसको कहा? तो सही रहेगा द ऑप्शन मिहिर भोज को। किसको कहा था? मिहिर भोज को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, अरब यात्री अल मसूदी किसके काल में भारत आया था? यानी गुर्जर प्रतिहार में कौन शासक थे उसके समय अल मसूदी भारत आता है दोस्तों? किसके समय? तो सही रहेगा ऑप्शन ब आपका महिपाल प्रथम के समय। महिपाल प्रथम के समय। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना राजशेखर के द्वारा की गई?
राजशेखर के द्वारा रचित ग्रंथों की यहां पर बात हो रही है दोस्तों, तो बताइए। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, प्रचंड पांडव, हरविलास, बाल रामायण, बाल भारत, ये सभी है। द ऑप्शन उपयुक्त सभी यहां पे सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर प्रतियारों के इतिहास की जानकारी देता है? मंडोर के प्रतियारों के इतिहास की जानकारी इनमें से कौन सा अभिलेख है वो देता है दोस्तों? यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही रहेगा ऑप्शन ब आपका गठियाला अभिलेख दोस्तों। कौन सा देता है? गठियाला अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर। मंडोर के प्रतियार माने जाते हैं, मंडोर के जो प्रतियार है वो क्या माने जाते हैं? तो सही रहेगा ऑप्शन ए आपका ब्राह्मण। क्या माने जाते हैं? ब्राह्मण दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतियार राजवंश की सैन्य शक्ति व समृद्धि का उल्लेख किया है? किस विदेशी यात्री ने किया है दोस्तों ये? तो यहां पे सही रहेगा ऑप्शन ब सुलेमान ने दोस्तों। किसने किया है? सुलेमान ने। क्वेश्चन नंबर 28 है। प्रतियार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महीपाल का दरबारी कवि था। महेंद्रपाल प्रथम व महीपाल का दरबारी कवि कौन था? तो सही रहेगा स ऑप्शन राजशेखर। कौन था? राजशेखर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 29। आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? दो जगह दी है आपको, एक तो आबानेरी, दूसरा है राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है वो किसके काल के हैं? तो सही रहेगा ऑप्शन ए गुर्जर प्रतियार काल के। किसके काल के हैं? गुर्जर प्रतियार काल के। क्वेश्चन 30। नागभट्ट प्रथम निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? नागभट्ट प्रथम, तो सही ब ऑप्शन है गुर्जर प्रतियार राजवंश से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन 31। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतियार राजवंश से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा शासक है? तो देखिए नागभट्ट द्वितीय है, महेंद्रपाल प्रथम है, देवपाल है, लेकिन वृत्रभट्ट ऐसा कोई भी, जब आप गुर्जर प्रतियार राजवंश पढ़ोगे तो वहां पे कहीं पर भी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। तो यहां पे सही रहेगा ऑप्शन ए आपका। क्वेश्चन 32 है। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? ओसिया का महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर जिसका निर्माण किसके काल में हुआ? तो सही रहेगा ऑप्शन ए आपका वत्सराज प्रतियार का काल में। वत्सराज प्रतियार के काल में। क्वेश्चन नंबर 33। किस प्रतियार शासक को नागावलोक भी कहा जाता है? किस प्रतियार शासक को नागावलोक कहा जाता है? किसको कहा जाता है? नागावलोक। तो सही रहेगा ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम को। किनको? नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है। क्वेश्चन 34। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किस प्रतियार शासक के दक्षिण विजय अभियान पर रोक लगाई? किसके अभियान पर? तो देखिए यहां पे सही रहेगा स ऑप्शन महेंद्रपाल प्रथम। दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन राष्ट्रकूट शासक थे ध्रुव, उन्होंने महेंद्रपाल प्रथम को हराया और उनकी जो विजय थी लगातार वो जीत रहे थे, उस पर रोक लगा दी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। किस प्रतियार शासक ने महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया? महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो सही रहेगा ब ऑप्शन रज्जिल ने। किसने करवाया था? रज्जिल ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36। प्रतियार वंश का अंतिम शासक। सिंपल सा क्वेश्चन है, सब बता सकते हो। प्रतियार वंश का अंतिम शासक ऑप्शन ए यशपाल। सही रहेगा ऑप्शन है यशपाल। समझ गए? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? पहले भी देख लिया और सही रहेगा ऑप्शन ए महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में था दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 38। राजस्थान में प्रतियार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? हरिश्चंद्र ने राजधानी बनाया था मंडोर को दोस्तों, मंडोर को। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39। मुणोत नैणसी ने प्रतियारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? ऐसा क्वेश्चन जो सर्वाधिक प्रतियार वंश से पूछा गया क्वेश्चन है।
मुणोत नैणसी ने प्रत्यारों की कुल 26 शाखाएं बताई है दोस्तों। सही ऑप्शन देखिए, कुल कितनी 26 शाखाओं के बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रत्यार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया, प्रत्यार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह कौन था? कौन था? तो सही रहेगा ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम था दोस्तों। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 41, आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है। आदिवरा की उपाधि किसने धारण की थी? आदिवरा की उपाधि गुर्जर प्रत्यारों की बात कर रहे हैं यहां पर हम। गुर्जर प्रत्यारों में आदिवरा की उपाधि मिहिर भोज ने दोस्तों, मिहिर भोज ने धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 42, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? गुर्जर प्रत्यारों की बात हो रही, किसने किया था? तो ऑप्शन ए देखिए, प्रभाकर वर्धन ने, प्रभाकर वर्धन ने पराजित किया था। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रत्यारों का इतिहास बताता है? जो चार दिए गए इनमें से प्रत्यारों का इतिहास कौन सा शिलालेख? तो यह रहा ऑप्शन ए, मंडोर शिलालेख। कौन सा शिलालेख? मंडोर शिलालेख बताता है दोस्तों। क्वेश्चन 44 है, भोज, मिहिर भोज किस वंश का शासक था? भोज यानी मिहिर भोज किस वंश का शासक था? किसका था? गुर्जर प्रत्यार वंश का, गुर्जर प्रत्यार वंश का शासक था। क्वेश्चन 45, मंडोर में किस वंश का शासन था? प्रत्यार वंश का। किसका? प्रत्यार वंश का। क्वेश्चन नंबर 46 है, उद्योतन सूरी ने क्वलाय माला नामक ग्रंथ की रचना किसके काल में की थी? किसके काल में? वत्सराज के काल में। उद्योतन सूरी का ग्रंथ है क्वलाय माला, जिसकी रचना वत्सराज के काल में की गई थी दोस्तों। क्वेश्चन 47, प्रत्यार वंश में किस शासक को पितृहंता कहा जाता है? गुर्जर प्रत्यारों में पितृहंता कौन है? तो ऑप्शन ए आपका मिहिर भोज। कौन है? मिहिर भोज है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। किस प्रत्यार शासक को निर्भय नरेश कहा जाता है? निर्भय नरेश के नाम से किसको जाना जाता है? निर्भय नरेश किनको? महेंद्रपाल प्रथम को। किनको कहते हैं निर्भय नरेश? महेंद्रपाल प्रथम को दोस्तों। क्वेश्चन 49, किस प्रत्यार शासक के काल में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया, उस समय कौन सा शासक था गुर्जर प्रत्यार में? तो वो था आपका राज्यपाल। सही ऑप्शन देखिए, राज्यपाल शासक था दोस्तों। देखिए पहले बता देता हूं, क्वेश्चन है अभी, लेकिन अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, इन जो क्वेश्चनों की पीडीएफ है इनको प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर देखिए इंस्टाग्राम दे रखा, जहां पर जाकर आप मेरे को मैसेज के द्वारा जानकारी ले सकते हैं। बाकी कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। कहां पर? डिस्क्रिप्शन में, वहां से या प्ले स्टोर से आप प्राप्त कर सकते हैं। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने वाला कार्य सभी साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जरूर करें, आपसे निवेदन है मेरा। राष्ट्रकूट वंश के शासक दंती दुर्ग को किस प्रत्यार शासक ने हिरण्य गर्भदान यज्ञ हेतु उज्जैन आमंत्रित किया था? किसने किया था? तो सही रहेगा ऑप्शन ए, नागभट्ट प्रथम ने। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। तो ये थे आपके कुल 50 क्वेश्चन जो आपके सामने मैंने स्क्रीन पे एक एक क्वेश्चन को रख दिया। कैसे लगे? जल्दी से कमेंट कर दो एक बार, कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ये 3 काम आपको सौंप रहा हूं जो सभी साथियों को करने। लेकिन उससे पहले सभी साथी जो यहां पर हमारे साथ जुड़े, उनसे निवेदन रहेगा कि हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़े, जहां पर आप किसी भी प्रकार की कोई जानकारी ले सकते हैं, नोट्सों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो जो भी साथी है जरूर हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़े। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।